विधानसभा के शक्ति परीक्षण में हेमंत सरकार पास हो गई है। सीएम हेमंत के लाए विश्वास प्रस्ताव पर 45 विधायकों ने भरोसा जताया है, जिसमें जेवीएम के निलंबित विधायक चमरा लिमडा और लोबिन हेम्ब्रम भी शामिल है। सरकार के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े, जबकि विश्वास मत के खिलाफ 0 वोट पड़े और इसके साथ ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। तो प्रस्ताव के विरोध में 0 मत पड़े हैं। वहीं प्रस्ताव के पक्ष की अगर बात करें तो 45 वोट पड़े। वेल में रहने के कारण बीजेपी विधायकों की गिनती नहीं हुई है। आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है। अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र इन्हीं को। तमाम जानकारी के लिए विधानसभा से राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधानसभा के शक्ति परीक्षण में हेमंत सरकार ने बहुमत हासिल किया है। राजेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयान कर रही है? देखिए, अब तस्वीर वही है जो सरकार जीती है। अभी तो बहुत सारे लोग अंदर ही हैं, मुख्यमंत्री भी अपने चैम्बर में है। विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है, क्योंकि अब जब सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, अगला सत्र, क्योंकि ये सत्र इसलिए बुलाने की ज़रूरत पड़ी कि नई सरकार अस्तित्व में आई और उसे विश्वास मत हासिल करने को कहा गया। तो एक दिवसीय यह विशेष सत्र आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में 45 वोट पाए और ये जो जादुई लक्ष्य है, आंकड़ा है, उससे कहीं अधिक है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के पास ये कोई डर की बात नहीं थी कि उसके पास आंकड़े का अभाव है या फिर बहुत ही टाइट पोजीशन है आंकड़ों के लिहाज से। सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रियों के बीच विभाग बांटे जाएंगे। फिर जो समय बचे हैं अभी से लेकर विधानसभा चुनाव की घोषणा तक, उसमें तेज़ी से काम करने का प्रयास किया जाएगा। ये होना भी चाहिए। तो ऐसे में आप देखें कि समय जो है बहुत नहीं है। सरकार को काम करने की ज़रूरत है और काम तेज़ी से होगा, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है। सदन में आज आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के बीच होते रहे जी। लेकिन वो इस चर्चा के दौरान सारी चीज़ें स्पष्ट होती रहती हैं कि कौन क्या है। विपक्ष यानी बीजेपी का कहना है कि आखिर ये ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अभी देखिए राजेश, लगातार अभी निकलेंगे यहाँ विधानसभा से। सब लोग नीचे रखिए, सब लोग रखिए, इसको रख दो, नीचे रखिए सब लोग। थोड़ा पीछे तो बना लो भाई। ठीक है, ठीक है, थोड़ा पीछे तो बना लो, थोड़ा पीछे। भाई 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 थोड़ा आराम। ठीक है, ठीक है। हेमंत जी, आज आपने विश्वास मत तीसरी बार अंक है जहाँ आपने हासिल कर लिया है 45 वोट। सामने जो दल था वो वॉकआउट 0। सदन का बोलने तो उनको पूरा कार्रवाई आपको समझ हुआ कि आज
हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष की गिनती भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया। आज फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना। हमारे साथ राकेश बने हुए, राकेश विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जितना तेवर गंभीर नजर आ रहा था विपक्ष का सदन से बाहर सत्र शुरू होने से पहले, उतना ये गंभीर तेवर सदन के अंदर नजर नहीं आया राकेश विपक्ष का। देखिए, लोकतंत्र में जो चीजें होती है वो संख्या बल के लिहाज से चीजें चलती है, तो उस लिहाज से विपक्ष के पास आंकड़े नहीं थे, लिहाजा वो तेवर आपका हाउस के अंदर नहीं नजर आया होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बोलना उन्होंने शुरू किया, उनकी जैसे ही वो बोलने के लिए उठे, आपने देखा होगा कि समूचा जो विपक्ष था वो बेल में चला गया, नारेबाजी होने लगी और उसके बाद विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया। तो आमतौर पर इसी तरीके की प्रक्रिया होती है विपक्ष की, जब संख्या बल विपक्ष के साथ नहीं होता है। तो सरकार ने देखिए आसानी से बहुमत अपना साबित कर दिया। हाउस में 45 विधायकों का उनको समर्थन हाउस के अंदर में मिला और विपक्ष चूंकि वेल में था तो लिहाजा विपक्ष के तरफ से शून्य को आका गया। हालांकि इसको लेकर स्पीकर की भूमिका पर भी विपक्ष ने हमले किए हैं। बाहर आकर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि विपक्ष स्पीकर का जो रवैया था वो सही नहीं था। इस तरीके से विपक्ष को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो काफी उत्साहित थे, लबरेज थे। आपने अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुना होगा, वो भी काफी उत्साह से लबरेज थे, एक कॉन्फिडेंट था उनके चेहरे पर। राकेश, आपको बीच में रोकते हुए एक राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। साथ एक्सपेंशन हो जाएगा। और अब हम देखते हैं हफीजुल जी हैं जिनके मंत्री बनने की पूरी जनता का मानसिकता है, जो समर्थन हम लोग को मिल रहा है उसमें तो हमको नहीं लगता कि 2 अंक में मंत्रिमंडल विस्तार कुछ देर में होगा। क्या तैयारी है? अभी तक हम लोग को कोई ऐसा खबर नहीं है, अभी आएगा तो हम बताएंगे। देखिए, ये हफीजुल हसन अंसारी थे जो ये बता रहे थे कि उन्हें अभी कोई सूचना नहीं है मंत्री बनने के संबंध में, उन्हें अभी कोई सूचना नहीं दी गई। अभी राजेश ठाकुर थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, अब फुल स्ट्रेंथ में सरकार बनेगी और चलेगी भी बखूबी पूरी मजबूती के साथ। निशु जी, राजेश हमारे साथ राकेश बने हुए, इन्हीं पर उनसे सवाल कर लेते हैं। राकेश, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा सुबह से हो रही है, क्या लगता है, क्योंकि नए नए चेहरों की भी बातें सामने आ रही कि नए नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है कैबिनेट के विस्तार में, क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और अब से कुछ घंटों के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में किनको जगह मिलने जा रही है और कौन आउट होने जा रहे हैं। जहां तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी निकलकर अब तक आई है, उसमें बहुत कुछ फेरबदल की गुंजाइश नहीं बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कमोवेश जो चेहरे पूर्व में थे, पूर्व की सरकार में, चाहे चंपई सोरेन की सरकार की बात कर ले या इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार में जो चेहरे थे
लगभग वही चेहरे एक बार फिर हेमंत सोरेन के साथ आपको कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। एक दो परिवर्तन की बात कही जा रही है, मसलन ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार होगी हेमंत सोरेन की वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ होगी, यानी इस सरकार में 12वां मंत्री भी होगा। पूर्व में जो सरकारें रही, चाहे चंपई सोरेन की सरकार थी या फिर उससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार की बात कर ले, तो उसमें 12वां मंत्री नहीं रखा गया था। लेकिन इस बार जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इसलिए क्योंकि वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे और विपक्ष में कोई दम नहीं था, उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे और ना वो किसी तैयारी के साथ आए थे। जिस तरीके से राज्य सरकार ने, चाहे वो चंपई सोरेन जी हों चाहे हमारे हेमंत सोरेन जी हों, जिस तरीके से हम लोगों ने जनता के हित में 200 यूनिट बिजली लाने का काम, सर्वजन पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, अबुआ आवास और स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत करने का जो काम किया, अभी ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। इसलिए ये जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। अग्रिम बधाई दे सकते हैं मंत्रिमंडल। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार, जिसका आंकड़ा 50 के करीब था और जिस सरकार को पूर्ण बहुमत था, उस सरकार को अपदस्थ करना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना और चोर दरवाजे से राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिशें रचना, इसको जनता ने बेनकाब कर दिया है। और आज हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत और जनादेश के साथ जनता की सेवा में रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है, जनादेश में शपथ लेंगे। अब ये तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। आपके नाम की चर्चा है, आप क्या सोचते हैं? मंत्रिमंडल आप सिपाही रहे, आप कहे कि कार्यकर्ता रहे पार्टी के, नहीं देखिए उम्मीद है? नहीं, आशा में तो दुनिया चलती है, आशा ही दुनिया का जीवन है, तो आशान्वित तो सबको होना चाहिए। लेकिन हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता थे, हैं, रहेंगे और पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। 2-3 महीने में चेहरे बदलने की क्या कोई जरूरत है क्या? नहीं, अब देखिए ये पार्टी के का नीतिगत मामला है। नीतिगत मामले में कोई भी मेरे द्वारा कोई टीका टिप्पणी करना एक वफादार कार्यकर्ता के लिए शोभा नहीं देता है। सवाल इसलिए है कि कुछ घंटे का मामला बची है। नहीं, ठीक है, घंटों का मामला हो चाहे दिन का मामला हो, देखिए नीति, नैतिकता, सिद्धांत, विचार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं है कि हम अपनी सरकार मजबूती से चलाएंगे और ये जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार जनता के हित में काम करेगी। अच्छा, चंपई दा अच्छा काम किए, विपक्ष भी कह रहा है, आप लोगों की नज़र में कैसी सरकार थी? नहीं, बिल्कुल अच्छी थी। चंपई सोरेन बहुत अनुभवी और गंभीर नेता रहे और उनके नेतृत्व में 5 महीने का कार्यकाल उन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया है। उनके काफ़ी गंभीर गहरे अनुभव है और अभी हमारा जो है नया जोश, नया हमारी जो है हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने 2019 में जनादेश लिया था और आज जो है उनको जिस तरीके से अपमानित, प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगा के जेल भेजा गया, जनता ने खुली नज़रों से देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की नापाक कोशिश कर रही थी। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जनता ने खुले दिल से देखा, खुले मन से देखा, खुली आंखों से देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से इस सत्ता को बेदखल करना चाहते थे। बीजेपी तो उनके कार्यकाल की तारीफ कर रही है, तो फिर उन्हें बदलने की जरूरत क्यों आई? बीजेपी ये सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी क्या करेगी? जिसने आदिवासी के बेटे को बिना कारण के जेल भेजा हो और आज भारतीय जनता पार्टी माँ से ज्यादा मौसी को लड़ा रहा है, आज उनको पेट में दर्द हो रहा है, आज तकलीफ हो रही है। अरे वो लोग क्या बात करेंगे जिनके दामन जो है दागदार हैं? अरे सूप बोले तो बोले चल, नहीं बोले जब मैं 72 छेद। तो ये बन्ना गुप्ता जी है जिन्हें लग रहा है कि पार्टी का जो निर्णय होगा सो होगा और आने वाले कुछ घंटों में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इनका चेहरा रहता है या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद जरूर पाले हुए हैं। निशु, जैसे सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हर कोई कह रहा है, उसकी बात तो हर कोई कहता है, लेकिन जब भी हम चेहरे की बात करते हैं राजेश, हर कोई कन्ने काट ले रहा है। फिलहाल हमारे साथ राकेश बने हुए, उनसे जान लेते हैं चेहरे की बात पर हर मंत्री, हर नेता कन्नी क्यों काट रहा है, जवाब नहीं देता। और आपके सामने भी राकेश, वहां पर तमाम नेता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। देखिए, सब ज़्यादातर जो नेता हैं जो उनको लग रहा है कि वो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, और चूंकि ये फैसला बहुत आखिरी में होता है आमतौर पर,
तो उस लिहाज से हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। देखिए कई नेता जो है वो लगभग जो है वो निकल चुके हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि विश्वास प्रस्ताव के सीधे बाद जो है वह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो उस लिहाज से तमाम जो विधायक थे वो निकल चुके हैं। कुछ विधायक जरूर है, इरफान अंसारी आपको नजर आ रहे होंगे गाड़ी में बैठे हुए, इनके नाम को लेकर भी चर्चा जोर शोर से है कि मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलने जा रही है, मंत्रिमंडल में ये शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कोटा से आते हैं और आलमगीर आलम चूंकि अब जेल में है, तो इस लिहाज से उनका जो सीट जो वैकेंट है उसको समायोजित करने की बात कही गई है। तो उसमें इरफान अंसारी का नाम सबसे आप कह सकते हैं कि अपर हैंड बताया जा रहा है। हालांकि दीपिका पांडे सिंह का भी नाम है, इसके अलावा मनिका से जो कांग्रेस के विधायक है रामचंद्र सिंह, उनका भी नाम है। तो हम कोशिश करेंगे कि इरफान अंसारी से जुड़ने की कुछ पत्रकार मित्र हमारे जो है वो उनसे बात कर रहे हैं और इनके बातचीत के बाद हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो। हालांकि जल्दी में है क्योंकि राजभवन पहुंचना है, 3:30 बजे का समय है, वो सेरेमनी होना है। तो अब ये देखना होगा कि कौन नाम आते हैं, कौन नाम छूट जाते हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में लगभग वही पुराने चेहरे, अनुभवी चेहरे होंगे और उन्हीं चेहरों के साथ हेमंत सोरेन जो है वो आगे अपना कामकाज जो है वो बढ़ाएंगे। कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ चेंजेज हो सकते हैं। इरफान अंसारी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि इरफान जी पहले तो बधाई आपको। अभी 3:30 बजे के बाद दीजिएगा बधाई, अभी है समय 3:30 बजे के बाद। अभी फ्लोर टेस्ट अभी अब तक सूचना नहीं पहुंची औपचारिक तौर पर? 3:30 बजे के बाद आधिकारिक सूचना हुई है कि नहीं? नहीं, अभी ऐसे बताया गया है, लेकिन अभी अधिकारिक ने जो मुद्दा उठाया राजभवन जा रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। जो चेंज हुआ है उससे अभी कहने से बच रहे हैं और आमतौर पर यही होता है जब कोई नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होने जाता है तो कोशिश उनकी यही होती है कि ओथ ले ले, और जब तक ओथ नहीं होता है कई सारे बदलाव भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी अंतिम समय में हो सकता है कि निर्णय बदल जाए। तो उन तमाम संभावनाओं से इरफान अंसारी भी सशंकित हैं, डर रहे हैं, लिहाजा खुलकर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इतना जरूर है कि चेहरे में आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास से उनका जो चेहरा है वो लबरेज है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, इनके शब्दों में भी आत्मविश्वास है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3:30 बजे के बाद आप बधाई दीजिएगा। हालांकि आप तो विश्वास प्रस्ताव को लेकर के बधाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं इनको भी पूरा संकेत है, जुबान जरूर फिसली है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। तस्वीरों की अगर बात करें और चेहरों की अगर बात करें तो खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है राकेश। कैबिनेट विस्तार होने वाला है और कुछ ही क्षण में यहाँ पर मंत्रियों के नाम भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी खोल करके, कोई भी खोल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। राकेश अब नहीं, देखिए ज्यादातर जो नेता थे सवाल से बचते नजर आए। उनको लग रहा है कि इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, पत्ता कट रहा है या फिर कायम है। तो ऐसे कई सवाल हैं और यही वजह है कि जो संभावित चेहरे हैं वो बचने की कोशिश करते हैं कि जब तक ओथ हो ना जाए तब तक कुछ बोला न जाए। इरफान अंसारी हंसते हुए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और पत्रकारों को सलाम दुआ करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट है, लग रहा है इनको कि इस बार मौका मिलेगा पार्टी के तरफ से। अच्छा ठीक है, तो अभी फिलहाल आवास जा रहे हैं और वहां से फिर ओथ के लिए राजभवन जाएंगे। हालांकि जो हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी आधिकारिक सूचना राजभवन से नहीं आई है, क्योंकि आमतौर पर जिनको भी शपथ लेना होता है राजभवन की तरफ से बाकायदा कॉल जाता है, लेकिन अभी तक जैसा ये बता रहे थे कि अभी तक इनको कॉल नहीं किया है। ज़्यादातर जो विधायक थे वो सरकार के विश्वास मत के बाद अपने अपने आवास के लिए जा चुके हैं, क्योंकि 3:30 बजे का ओथ का समय निर्धारित है। तो लंच ब्रेक के बाद वो तमाम चेहरे जो हैं वो ओथ के लिए राजभवन पहुंचेंगे। बिल्कुल राकेश, हम राजेश से भी जान लेते हैं कि वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं। राजेश, सत्र शुरू होने से पहले, कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष जो थी वो काफी ज्यादा हमलावर थी सत्ता पक्ष को लेकर के, काफी सारे उनके पास सवाल थे।
नेतृत्व क्यों बदला उसको लेकर के भी सवाल था, परीक्षाओं में धांधली रुकावटें उसको लेकर के भी सवाल थे। इनके पास तो बैनर पोस्टर थे, तख्तियां थी, लेकिन जब सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का रोल देखने को मिला वो काफी निराशाजनक था। उतना तेवर, उतना हमलावर विपक्ष सदन में नजर नहीं आई। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बहुत सुंदर रहा। इस सत्र में सिर्फ खासियत ही था। आपको पता है कि पिछले समय में हमारे झारखंड के राजनीति में किस तरह का हुआ। हमारा एक निरपराध व्यक्ति नहीं बल्कि निरपराध मुख्यमंत्री, जिसको सलाखे के पीछे क्या नाटकीय ढंग से सेंट्रल फोर्स क्या क्या एजेंसी ला करके डालने का काम किया, और डालने के बाद हम तो न्यायालय को कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं और उनका स्वीकार भी करते हैं कि आखिर अंत में न्यायालय इस कानूनी रूप का जो बारीकी पहलू है उन तमाम बारीकी पहलू को अध्ययन करते हुए आज बेकसूर उन्हें बरी किया। जिन लोग इस काम के लिए राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बहुत उत्साहित थे, इस षड्यंत्र के पीछे आज उनको उसका करारा जवाब मिला और बहुमत सिद्ध किए। 45 और 0 प्राप्त हुआ। सत्ता पक्ष को 45 मत प्राप्त हुआ, इन्हें 0 प्राप्त हुआ और 0 प्राप्त होने के बाद फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा और जो बचा हुआ कालखंड है हमारे इस टेन्योर का, उस बचा हुआ कालखंड को पूरा होगा। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में यहाँ के आदिवासी मूलवासी के आकांक्षा के अनुरूप ये समय में काम होगा। सर अब बीजेपी के निशाने पे आप ही हैं सर, वो आपके जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको लेकर अब बीजेपी के लोग हमलावर हैं कि अध्यक्ष जी अपने विधानसभा में हार गए, बीजेपी को बहुमत वहाँ मिला और जो है जेएमएम के उम्मीदवार को वहाँ बहुमत। अच्छा बीजेपी हमारे ऊपर देख के क्या करेगा? हम हारे या जीते उससे बीजेपी को क्या फर्क है? बीजेपी रांची लोकसभा सीट देखे, तो हम तो एक स्टेट का हैं असेंबली के स्पीकर, और असेंबली के स्पीकर को क्षेत्र जाने में दिक्कत होता है, इसलिए असेंबली के स्पीकर को हारना पड़ता है बहुत अधिकांश समय में। तो उससे उनका पेट में दर्द क्यों? उन्होंने रांची सीट कैसे हारा? इतना कद्दावर नेता, देश का मंत्री, उस पर उसको आत्ममंथन करने का चाहिए। उसके बाद भी सुनिएगा, बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा इसलिए नहीं बोलेंगे। वो नहीं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो कहाँ कितना लॉस किया झारखंड राज्य में पार्लियामेंट सीट में, इस सब चीज पर विचार करना चाहिए। और इस बात को, इस हार को तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता इस हार के अंदर में भी जीत है। जब आपने इसको छेड़ दिया तो हमको जवाब देना भी जरूरी है। इसके पहले चुनाव में हम 36,000 वोट से पीछे थे, उनको याद करा दीजिएगा, और इस बार तो मात्र 20,000 से पीछे हैं। 18,000 वोट मेरा बढ़ा है और बीजेपी का 2 से 2,500 बढ़ा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए क्या रिजल्ट हो सकता है। ये कहते हैं कि ये अंतिम है, गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, विश्वास मत हासिल। आप कब से बोल रहा है बात? आप पत्रकार गवाह हैं, बीजेपी कब से बोल रहा है? डे फर्स्ट से बोल रहा है, लेकिन डे फर्स्ट से बोलने के बाद इस टेन्योर का अंतिम समय है। अब इनके बोलने में क्या दम है वो खुद आकलन करे। वो बोल के संतुष्ट होना चाहता है, बोले, कौन मना करता है? हम लोग काम कर करके संतुष्ट होते हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, तो ये निशो आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सदन की कार्रवाई के बारे में तो बता ही रहे थे, साथ ही राजेश जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही थी स्पीकर के ऊपर कि एक तरफा रिस्पांस उनका देखने को मिल रहा था सदन में, सदन के बाहर भी स्पीकर ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। कम शब्दों में बोलिएगा राजेश, समय का भाव है। स्पीकर हैं, एक अलग इनका संवैधानिक पद है, लेकिन एक राजनेता भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, विधायक रहे हैं। ये अलग बात है कि आसन है इनका, तटस्थ होना ये अपेक्षा की जाती है, लेकिन जब आप राजनीतिक बातें करने लगते हैं
तो सवालों का जवाब देना भी लाजमी हो जाता है, चूंकि अब तो चुनाव का माहौल आने लगा ठीक है राजेश, और नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।